हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर में। स्टूडेंट्स, आज हम डीआई का अगला पार्ट यानी कि 12वीं वीडियो लेके आए हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपने इससे पहले की वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि उसमें बेसिक बातें बताई गई हैं। आपने अगर वो नहीं की हैं तो पहले उन्हें कीजिए, फिर इनको कीजिए, ताकि आपको अच्छे से सारा जो मैटर है वो समझाए। बच्चों, दिया क्या है, आज अपने को दिया है फसलों का उत्पादन प्रतिशत, यानी कि ये प्रोडक्शन का परसेंट दिया है। वीट यानी कि क्या, गेहूँ 18% पैदा हुआ, राइस यानी कि चावल 15% पैदा हुए, मेज़ यानी कि मक्का 17%, बार्ले यानी कि जौ कितना 23%, और मस्टर्ड यानी कि सरसों कितना 27%। ये इंग्लिश में लिखे हैं, जो क्वेश्चन है उसमें हिंदी के शब्द भी आ जाएं तो ध्यान होना चाहिए। गेहूं, चावल, मक्का, जौ और सरसों। ठीक है बच्चों, अच्छे सवाल हैं आज वाले भी, आप देखना आपको अच्छे लगेंगे। अपने शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चावल का 20% उत्पादन खराब हो गया। देखो, चावल कितना पैदा हुआ था 15%, उसमें से 20% क्या हो गया, खराब हो गया, तथा 75% बिक गया। देखो, 20 खराब 75 बिक गया, तो 20 खराब और 75 बिक गया, तो 20 और 75 हुआ 95। इसका मतलब कितना बच गया, 5%। और इसमें बोले अब चावल का 18%। अब देखो, एक बात याद रखना, 18% चावल का 18 टन शेष बचा है। 18 टन जो बचा है ना, वो 5% के बराबर है चावल के प्रोडक्शन का, 15 का 5% के बराबर। ठीक है, हो तो सभी फसल का कुल उत्पादन। अब देखो, पूछा क्या है, सभी फसल, सभी का मतलब अपने को ये जो टोटल 100 है ना, 100 में से राइस लेकर चलना है। तो सीधी सी बात है, मैं आपसे पूछूं राइस कितने है, राइस है कितना, तो हमें पता है राइस है कितना, 15%। ठीक है, अब 15 में से क्या हुआ, मैं आपसे पूछूं शेष कितना बचा, तो भाई देखो 20 तो खराब हो गया और 75 बिक गया, तो मैं आपको कहूँ शेष। ठीक है, किसका शेष बच्चों, शेष किसका, चावल का। कितना, अब मैं सीधा ही यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, कितना, 5%। तो ध्यान रखना 15 का 5% निकालना है, ध्यान रखना 15 का 5%। अब 15 का 5% कैसे निकालेंगे, 15 गुणा 5/100 हो सकता है। अभी भी आप में से कई स्टूडेंट की कैलकुलेशन अभी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई हो, तो आप ध्यान रखने इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। 15 का कितना, 5%, 15 गुणा 5/100। बाकी सीधा करना है तो 10% हुआ 1.5, 10% हुआ 1.5, इसका हाफ कर दो तो कितना आएगा, 0.75। अब ये याद रखना आप, 0.75% क्या है, शेष है। 15 का 5% जो शेष बचा है, और ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है ना, तो 0.75% किसके बराबर है बच्चों, 18 टन के। ठीक है ना, 18 टन। ठीक है, ये इसके नीचे ले जाओ। और आपसे पूछा क्या बच्चों, सभी फसल का टोटल, तो टोटल 100% है, गुना कर दो 18/0.75। ठीक है, और गुना में 100। ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये सभी फसल का क्या आ जाएगा, टोटल कुल उत्पादन। ठीक है ना, यहाँ लिखने की जरूरत अब नहीं है, बस अब याद रखो ये कुल है। तो ये पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाते ही क्या होगा बच्चों, ऊपर 100 और आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपने ये काटते हैं, कितने से कट रहा है बच्चों, 25 से। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। अब ये 3 से काट दो बच्चों, ये कितना आ जाएगा 6, 6 का 4 से गुना किया 24, और साथ में 100 है, उसकी 2 0, तो आंसर आया 2400 टन। ये लो बच्चों, ये आपके सवाल का आंसर हो गया 2400 टन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसमें आंसर नंबर जो बी है, सेकंड ऑप्शन, वो हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लो, ये आपके सामने पूरा सवाल है, अच्छे से सीख लो। ये लो, अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेंगे। ठीक है, अगला सवाल भी इसी तरीके का होगा, उसको देखो कैसे अपने करेंगे सॉल्व। सवाल है, गेहूं का 25% उत्पादन खराब हो गया तथा शेष का 80%। ध्यान रखना, पिछली बार शेष का नहीं बोला था, अब की बार क्या बोला है, शेष का 80% क्या हो गया, बिक गया। अब गेहूं का 5.4 टन शेष हो तो सभी फसल का कुल उत्पादन। तो पिछले सवाल से क्या अलग है, आप समझ गए ना, गेहूं का मतलब क्या लेंगे, अपने वीट। ठीक है, अब वीट में अपने को क्या ध्यान रखना है कि 25 तो क्या हो गया, खराब, 25 खराब हो गया, और उसके बाद जो शेष बचेगा उसका 80% बिक गया। 25 के बाद तो सबसे पहले देखो अपने यूँ करते हैं, मान लो 100 है,
क्या है 100, 100 में से खराब कितना हो गया, इसको भी बाद में यूज करेंगे ये वाला परसेंट, ठीक है ना। कितना खराब हो गया 25%, 25%। तो 100 का 25% 25 होगा, 25 घटाने पर शेष कितना बच जाएगा 75। ये बच गया बच्चों शेष, सही, जो सही बचा है वो है ये सही शेष, ठीक है ना, या शेष सही, सही शेष, जो भी आप याद रखें। अब इसमें 75 में से क्या हुआ 80% बिक गया, जो बिका है हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, बिका कितना बिका, बिका हुआ अपने को दिया है शेष का, इसका कितना 75 का 80%, तो हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए हम इसे नहीं निकालते। हम तो क्या निकालते हैं, आपको बोला गेहूं का इतना शेष बच गया, तो आप शेष ही लिख लो। देखो शेष बचा, कितना बचा बच्चों, शेष बचा कितना 20%। अगर इसका 75 का 80% अगर बिक गया तो बच्चा कितना 75 का 20%। और बच्चों याद करो 20% कैसे निकालते हैं, 20% कैसे निकालते हैं, बोलिए जल्दी से। 20% निकालने का तरीका है 5वां हिस्सा, तो इसका 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 15, ठीक है ना। तो हमें ये पता लग गया कि जितना भी गेहूं का प्रोडक्शन है ना, अगर गेहूं का प्रोडक्शन 100 है तो कितना शेष बच रहा है, जो उसने बेचने के बाद, खराब होने के बाद और बेचने के बाद कितना बच रहा है 15%। लेकिन अब ये याद रखना, ये तो हमने 100 मन है, वास्तव में तो गेहूं कितने हैं 18, तो अपने को क्या करना पड़ेगा 18 का 15% निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, किसका 18 का। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो वीट, ठीक है, और वो भी क्या शेष बचा, ठीक है, शेष बचा। अगर 100 के आधार पर लें, गेहूं 100 होता तब तो शेष कितना बच रहा था हमारे पास 15, लेकिन हमें कितना, ये जो 18 है 18 का 15% लेना है, 18 का 15%। अब देखो 18 का 15% है, एक तो कैसे निकल सकता है बताओ, 18 गुना 15/100, या तो यूँ निकालो 18 गुना 15/100, या फिर इसका 10%। देखो 18 का 10% कितना होता है बच्चों 1.8, और अपने को 15 मतलब 1.5 गुना करना है, तो 1.8 का डबल 1.5 गुना करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 2.7%। यानी कि अगर गेहूं 100 हो तब तो 15% खराब है, और अगर गेहूं 18 है तो कितना खराब है 2.7%। और ये देखो ये जो वैल्यू है ना, वो हमें ज़रूरत है वो किसके बराबर होगी 2.7 की। तो देखो 2.7 है परसेंट में, वो किसके बराबर है वैल्यू में, कितने 5.4 टन के बराबर है। अब क्या करना है बच्चों, इसको इसके नीचे लेके जाना है, और आपसे क्या पूछा है टोटल, सभी का कुल उत्पादन, सभी का, तो सभी का टोटल तो कितना है बच्चों 100 है, तो 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो ये कितना आएगा 5.4 बटे कितना 2.7 और गुणा में 100, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये देखो ये सीधा ही है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और 27 दूना 54, 2 से इसका गुणा होगा, क्या आएगा बच्चों 200 टन। तो आपके सवाल का आंसर आ गया 200 टन। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन सी। तो ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप चाहो तो इसे यहाँ से 100 पर भी कर सकते थे, और क्योंकि यहाँ शेष का बोला है ना, तो आपकी कैलकुलेशन है, अगर आप सीधा कर सकते हो तो सीधा कर लें। देखो मैं सीधा भी बता देता हूँ, जैसे कितना था उस प्रोडक्शन कितना था गेहूं का 18 का कितना परसेंट 25% खराब हो गया, तो 18 का 25% होता है 4.5, 4.5 खराब हो गया, तो कितना बच गया बच्चों, उसके बाद बच गया 13.5, 13.5 का 80% बिक गया, 13.5 का 80% बिक गया, तो बाकी कितना बचा 20%। 13.5 का यानी 13.5 का 20% निकालोगे ना तो कितना आएगा बच्चों 2.7 ही आएगा। तो आप चाहो तो सीधा वैसे भी कर सकते थे, अगर किसी को यूँ करना हो तो, ठीक है ना, आप उस तरह से भी कर सकते हैं, मैंने जो बोल कर बताया। ये लो, ये आपके सामने सवाल है, इसको अच्छे से आप सीख लें ताकि आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपने इसके बाद अगला सवाल लेंगे, ठीक है। देखो अगला सवाल है, यदि अगले वर्ष मक्का व जौ दोनों का उत्पादन 60% बढ़कर 192 टन हो जाए, ठीक है, तो इस वर्ष का सभी फसल का कुल उत्पादन
बताओ टन में। तो देखो किस किस को लेना है, मक्का और जौ, मक्का और जौ। अब मैं आपको कहूँ मक्का और जौ है कितना कितना, देखो एक तो मक्का और प्लस जौ, तो मक्का और जौ दोनों का टोटल ही कर दो, देखो कितना है अपने पास मक्का और जौ का। वहाँ से देखिए आप जल्दी से, मक्का है हमारे पास कितना 17 और जौ कितने हैं 23। तो अपने यहाँ पर मक्का को लिख रहा हूँ मैं 17 प्लस 23। 17 और 23 को बच्चों जोड़ लो, 17 और 23 को जोड़ते कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये हमारे पास 40 आ गया। अब अपने को क्या बोला है, अब अपने को बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्शन कितना 60% बढ़ जाए। अब ये जो 40 है ना, 40 में क्या करना है बोलो, 60% की वृद्धि करनी है, इंक्रीज़ करना है, इसे 60% बढ़ाना है। 40 का 60% कितना होता है बच्चों 24 होता है, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है 60 का 40% कैसे निकालते हैं, दोनों जीरो हटा के गुणा कर दो, दोनों जीरो हटाओ 6 चौक 24, 24 बढ़ा दो। इसको जैसे ही 24 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 64%, ठीक है ना। तो अब आप ये याद रखो कि ये 64% हो गया, और यहाँ सवाल में कितना दिया है 192। तो ये जो 64% है बच्चों ये किसके बराबर हो गया, सवाल में जो अपने को वैल्यू दी है 192 टन के बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये 64 इसके नीचे चला जाएगा, और पूछा क्या है इस वर्ष सभी फसल का उत्पादन, तो वो आपको पता ही है 100 है, तो क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे, तो 192 बटे में 64 और गुणा में 100। जैसे आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये बच्चों सीधा ही कट रहा है 3 से, 3 का 100 से गुणा किया तो कितना आ गया 300 टन। तो आपके सवाल का जो आंसर है वो 300 टन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये जो आपसे पूछा है वो आंसर आ गया। तो अब कौन सा ऑप्शन बनता है इसमें, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ये लो अच्छे से सीख लो इसे, ठीक है। अब अपने अगला सवाल लेते हैं। देखो अगला सवाल पढ़ो, देखो क्या है इसमें, यदि अगले वर्ष सरसों व गेहूं दोनों का उत्पादन 40% बढ़ जाए, सरसों का यानी मस्टर्ड, गेहूं यानी कि वीट, दोनों का प्रोडक्शन 40% बढ़ जाए तथा अन्य सभी फसलों का वही उत्पादन रहे, तो बताओ मक्का का उत्पादन कुल उत्पादन का कितने % होगा। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट करके मेरे से पूछा था, जो डिग्री वाले क्वेश्चन को मैंने आपको प्रैक्टिस में दिया था उसमें एक सवाल था, 5वां था या चौथा था, वो पूछा था बच्चों ने कि सर ये कैसे होगा, डाउट था थोड़ा। तो वो जो सवाल है वो डाउट आज आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लेना है, एक तो सरसों, ठीक है, यानी कि मस्टर्ड, और क्या लेना है इसमें गेहूं। सरसों और गेहूं कितने कितने देखो आप, सरसों कितना है गेहूं कितना है, देखो सरसों तो है 27, ठीक है बच्चों, और गेहूं कितना है देखो वहाँ से 18, 27 और 18 को जोड़ लो बच्चों, कितना हुआ 45%। ये इन दोनों का क्या हो गया टोटल। अब आपको क्या बोला है कि इन दोनों का उत्पादन है ना वो 40% बढ़ जाए। तो देखो सब पहली बात आप ये याद रखो, आपको जो दिए है ना इन दोनों के बारे में देके, और आपको क्या बाकी में कोई चेंज नहीं हो, बाकी में कोई चेंजिंग नहीं होगी, सबका टोटल कितना है बताओ, सबका टोटल 100 है ना। लेकिन हो क्या रहा है, इन दोनों फसलों में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो जो जितनी इसमें वृद्धि होगी ना टोटल में वो क्या होगा, उतनी क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। यानी कि इनका प्रोडक्शन जितना बढ़कर आएगा 100 से उतना ही क्या होगा टोटल बढ़ जाएगा। और मक्का का उत्पादन का % बताना है, तो मक्का तो वही रहेगा 17, लेकिन जो टोटल 100 है ना वो बदल गया। टोटल अभी अब देख लेते हैं कितना बढ़ेगा। देखो 45 का कितना बढ़ाना है अपने को 40%। मैं आपको कहूँ 45 का 40% कितना होता है, देखो 45 का 40% अगर अपने निकालें तो 45 का 10% कितना होता है 4.5, 20% क्या होता है इसका डबल 9, और 40% क्या होगा उसका भी डबल यानी कि 18। तो आप ध्यान रखना 18 की क्या होगी वृद्धि होगी, 18 इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो मैं आपको कहूँ अब नया टोटल क्या होगा, नया टोटल जो है वो क्या हो जाएगा। तो देखो सीधी सी बात है, न्यू टोटल क्या होगा, पहले 100 था, 100 में क्या हो गया 18 की वृद्धि होगी, तो नया टोटल कितना हो गया 118, ठीक है ना। अब नया टोटल 118 है, ध्यान रखना। अब जो मक्का है ना, मक्का कितने, मक्का चेंज तो हुआ नहीं, मक्का तो वही 17 का 17 है, लेकिन 17 पहले कितने में से था 100 में से, अब 17 कितने में से है 118 में, ठीक है ना। तो मैं आपको कहूँ मक्का का नया %,
तो वो क्या होगा, मक्का कितना रहेगा 17, लेकिन अब टोटल कितना है 118, ठीक है। और आंसर परसेंट में बताना है इसलिए गुणा में 100। बस ये बात ध्यान रखो, ये सवाल हो गया। जिनसे वो सवाल डाउट में था ना वो डिग्री वाले सवाल का, तो वो अब आप कर लेना, इस तरीके से हो जाएगा। अब बच्चों देखो अगर अपने इसे करें सॉल्यूशन निकालें तो ये लगभग कितना बनता है। देखो ये जैसे मैं इसको लगभग में मान लेता हूँ कितना 120, इसको जैसे 120 मानेंगे तो 120 में से एक जीरो कट जाएगी, क्या रह जाएगा 12, और ये 12 का लगभग क्या है 1.5 गुना है, लगभग 1.5 गुना का मतलब 15% के नज़दीक आंसर। तो इनमें से 15% के नज़दीक आंसर एक ही है बच्चों, कितना 14.4। तो आपके सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 14.4, ठीक है बच्चों। अब ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो जिनको वो डाउट था आज डाउट आपका क्लियर है, ठीक है। आपके सामने हैं, अपने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो आपको बोला है सभी फसल का 80% भाग बिक गया। तो मैं पहले तो यहाँ यही लिख देता हूँ कितना बिका, देखो बिका 80%, ठीक है। अब शेष कितना बचा है, देखो 20% यानी कि 20, ठीक है। और फिर आपको क्या बोला, शेष का 90% क्या हो गया खराब, ठीक है। और दिया क्या है, ये सही बोला है, सही। तो अपने यूँ करते हैं, मैं यहाँ खराब लिख लेता हूँ, क्या खराब लिख देता हूँ, खराब हो गया 90%। तो हमें तो खराब की ज़रूरत नहीं, हमें तो किसकी ज़रूरत है, सही की। तो मैं आपसे पूछूं सही कितना बचा, तो सही बच गया 10%। किसका 10% बच्चों, 20 का। तो मैं आपसे पूछूं 20 का 10% कितना होगा, सीधा ही लिख देंगे जीरो हटा के, यानी कि 2, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, ये सही आ गया, 20 का 10% यानी कि 2। तो ये 2% किसके बराबर है, 18 लाख के, क्योंकि आपको सही दिया हुआ है। 2% बराबर क्या है 18 लाख, ठीक है। 2 गया नीचे, इनटू में जो पूछा है आपसे, पूछा है जौ और मक्का के उत्पादन का अंतर। तो देखो इन दोनों का अंतर कितना है, देखो यहाँ पर 23 में से 17 घटा दो 6%, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जौ व मक्का का अंतर यानी कि डिफरेंस, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितना होगा, देखो क्या करेंगे बच्चों, देखो सीधी सी बात है, 18 उसके नीचे ये गया 2 और गुणा में ये 23 और 17 को घटा लो, 23 माइनस 17, 23 में से 17 घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 6 का यहाँ गुणा आ जाएगा। तो ये 2 से काट दो, इसको 9 आ जाएगा, 9 का 6 से गुणा आ जाएगा बच्चों कितना 54, और साथ में क्या लगाना है लाख टन। तो आपका आंसर होगा 54 लाख टन। ये लो, ये आंसर हो गया। तो 54 लाख टन कौन से में हो गया बच्चों, डी में। तो ये डी आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से आपको सीख लेना है। ये लो, ठीक। ये स्टूडेंट जो डीआई है कंप्लीट हो गया। अब आपको प्रैक्टिस के लिए मैं एक डीआई दे रहा हूँ। ऐसा डीआई आपको मैं पहले वीडियोस में करवा चुका हूँ, तो आप आज वाले जो डीआई है उससे थोड़ा सा तो अलग है जो मैंने कराया है, लेकिन पहले करवा चुका हूँ। इस बेस पे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अपने कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आपको हमसे संपर्क करना चाहते तो हो सकता है, जिसमें से ये टेलीग्राम है, इसको आप अच्छे से जो स्पेलिंग है उसे देख लें और इसको ज्वाइन करें, ठीक है स्टूडेंट्स। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो चैनल है उसको स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा।